खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। बाढ़ और बारिश से देश के कई जिलों में कोहराम मचा हुआ है। नदियां, बांध और तालाब लबालब भरे हुए हैं। उफनती नदियां लोगों को ऐसे डरा रही हैं जैसे कुछ ही पलों में सब स्वाहा हो जाएगा। कहीं कहीं तो हालात ऐसे हो चले हैं कि लोगों को घर की छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन डर और भय के इस माहौल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं और यही भरोसा बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम बना हुआ है। भारी बारिश के बाद मैदान से पहाड़ तक सैलाब का सितम लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। बारिश और बाढ़ से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन बाढ़ और बारिश की इस विभीषिका में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी, वहीं राजस्थान के बारा और उदयपुर में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ की इन तस्वीरों को देखकर आप उन इलाकों में रह रहे लोगों की मुसीबत को समझ सकते हैं। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान पीड़ितों की मदद के लिए 24 घंटे मुस्तैद हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की हैं। मुरैना और भिंड में चंबल नदी ने हाहाकार मचा रखा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हर घड़ी मुसीबत बन चुकी है। लिहाजा यहाँ से निकलने के अलावा अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ऐसे घड़ी में मदद की गुहार लगा रहे इन लोगों के लिए सेना का हेलीकॉप्टर संजीवनी बनकर आया और देवदूतों ने इन्हें एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। जल सैलाब की ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती की तिकड़ी ने अपने जल प्रहार से यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। प्रयागराज के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, जिससे कुछ लोगों ने घरों की छतों पर शरण ले रखा है या फिर घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा चुके हैं। लेकिन जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए देवदूतों की टीम पहुंच चुकी है और वो पूरे इलाके का गश्त कर रहे हैं और जरूरतमंदों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। गंगा, यमुना में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होगा कि ये कहां की है। हो सकता है कि ये तस्वीरें आपको अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान की लग रही हों, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। बाढ़ की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की हैं। यहाँ यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से करीब 4 मीटर ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का पानी हमीरपुर के 70 गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। बाढ़ की इस विभीषिका से परेशान हजारों लोगों को घर-बार छोड़कर जाना पड़ा है, क्योंकि यमुना और बेतवा नदी बाढ़ में सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा हैं। यही वजह है कि बाढ़ पीड़ित हाईवे और राहत केंद्रों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को देखकर बाढ़ पीड़ितों का हौसला बढ़ चला है। उन्हें उम्मीद हो चली है कि ये जलदूत
उनकी सुरक्षा करने में कामयाब होंगे। हमीरपुर में बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। फिलहाल हमीरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जहां लोगों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम किया गया है। जल सैलाब की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की हैं। बांधों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण बेतवा नदी उफान पर है। झांसी के बरुआ सागर गांव में खेत की रखवाली कर रहे 2 किसान बाढ़ में घिर गए, जिससे उनकी जान सांसत में फंस गई। लेकिन जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, वो हरकत में आ गया और 24 घंटे से ज्यादा वक्त से टापू पर फंसे दोनों किसानों को रेस्क्यू करने का अभियान शुरू हुआ। सेना का हेलीकॉप्टर टापू पर फंसे किसानों के लिए देवदूत बनकर पहुंचा और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के कोटा से छोड़े गए पानी के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और औरैया जिले की 2 तहसीलों के करीब 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी समा चुका है, जिससे वहां के हालात काफी बिगड़ चुके हैं। लिहाजा प्रशासन ने जान माल के खतरे से बचने के लिए गांव को खाली करा लिया है। वहीं एनडीआरएफ की टीमें भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रही है और इसके साथ ही यमुना किनारे बसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। ये तस्वीरें बाढ़ग्रस्त राजस्थान के 12 जिले की है। 12 के कई इलाकों में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का यहां से निकल पाना मुश्किल हो रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। यहां के कई गांवों से करीब 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ और बारिश की राजस्थान के उदयपुर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। उदयपुर में हुई भारी बारिश की वजह से नदी, नाले, तालाब उफान पर हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों को बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की हिदायत दी है। इसके बावजूद लोग मुसीबत को दावत देने से नहीं चूक रहे। ऐसा ही एक मामला लोयरा के राठौड़ों का गुड़ा पुलिया से सामने आया, जहां बाइक सवार एक दंपत्ति इस जल सैलाब में बह गया। हालांकि इन देवदूतों ने रेस्क्यू करके महिला को तो बचा लिया, लेकिन उसके पति का पता नहीं चल सका। मध्य प्रदेश के मुरैना से हेमंत शर्मा, राजस्थान के धौलपुर से उमेश मिश्रा, यूपी के औरैया से सूर्या शर्मा के साथ प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी ने कोहराम मचा रखा है। बाढ़ का पानी शहर के निचले इलाकों में बने घरों में घुस चुका है। हालात इस कदर खतरनाक हो चुके हैं कि लोग घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। लेकिन गनीमत है कि बाढ़ की इस विभीषिका में एनडीआरएफ लोगों की मदद में जुटी हुई है। भीषण बाढ़ की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी
लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। यहाँ बाढ़ के हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। क्या मकान और क्या दुकान, सब बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। जो गलियां, रास्ते और सड़कें कभी गुलजार हुआ करती थी, आज वहां पानी का पहरा है, जल सैलाब है, डर और भय का माहौल है। हालांकि बाढ़ पीड़ितों को ये भरोसा जरूर है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान आएंगे और उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे। प्रयागराज में भले ही बाढ़ प्रचंड रूप ले चुकी हो, पर वो आ चुके हैं जिनका इंतजार उन पीड़ितों का था जो बाढ़ में फंसे थे, जो घरों में फंसे थे। हम बात कर रहे हैं उन देवदूतों की जो आते हैं जब आती है बाढ़, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, भारत का कोई कोना हो, पहुंच जाती है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। वो टीम इस वक्त मेरे साथ पूरी मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम है। और आप सामने अगर तस्वीरें देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाढ़ का जो सैलाब है उसने मकानों को, उसने बिल्डिंग्स को डुबो रखा है। आप सामने के घरों को देखेंगे तो दरवाजे से जाने के रास्ते पर जो फ्लो होता है उसकी जगह आपको केवल और केवल पानी नजर आएगा। जितनी दूर आपकी नजर जाएगी आपको घर नीचे से डूबे नजर आएंगे। वो घर हैं जिनमें से कई लोग पलायन कर चुके हैं, तो कई ऐसे हैं जो फंसे हैं और छतों पर आपको नजर आएंगे, जो छतों पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं इन देवदूतों का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पहुंचे और कब इनको रेस्क्यू करके यहां से ले जाएं। इन बाढ़ पीड़ितों को इन्हीं देवदूतों का भरोसा है, क्योंकि पानी तो अपना कहर बरपा ही रहा है। इतने भीषण जल सैलाब के आगे किसी का जोर ही नहीं चल रहा। मुसीबत की इस घड़ी में देवदूत ही इनकी जिंदगी का सहारा है। बाढ़ का सितम प्रयागराज में, प्रचंड बाढ़ का आगमन हो चुका है। चाहे गंगा हो चाहे जमुना हो, उसने अपना रूप दिखाया है। और आप पीछे मेरे देखेंगे, मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बाढ़ नजर आएगी। एनडीआरएफ की टीम्स यहां पर आ चुकी हैं और हमारी मौजूदगी उसी एक बोट पर है जो रेस्क्यू करने जा रही है तमाम उन घरों में जहां जरूरत है लोगों को। वो पीछे आप देखेंगे तमाम घर, कैमरा में नीरज आपको दिखाएंगे, जो छतों पर हैं, जिनका पूरा फर्स्ट फ्लोर डूब चुका है। और ये एनडीआरएफ के जो जवान हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए देवदूत बनकर आए हैं और उनकी मदद करने यूपी के हर जिले में लगभग पहुंच रहे हैं। ये आपको हम ग्राउंड जीरो प्रयागराज से दिखा रहे हैं, बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट। और इसी के साथ आप समझ सकते हैं कि ये पूरा एरिया है, जो पूरा एरिया इस तरफ आप देख रहे हैं, पानी का बहाव अगर आप देखेंगे कितना तेज है और इर्द गिर्द जो सिचुएशन है वो अलार्मिंग है। और यही रीजन है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तमाम टीम्स यहां आई हैं और उन जगहों, उन घरों पर जा रही हैं जहां जरूरत है लोगों को मदद की। प्रयागराज में निचले स्तर पर बने शहरी इलाकों के घरों में पहली मंजिल तक पानी भर चुका है। लोग घरों की छतों पर खड़े होकर देवदूतों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यही देवदूत इन्हें जल सैलाब से सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। सर, अब तो बाढ़ का पानी हर घरों में घुस गया है, हद से ज्यादा हर कमरों में। जो सामान बचा पाए बचाए। अभी भी मेरे सामान बेड है, फ्रिज है और क्या बोलते हैं अलमारी है, सब डूब गई है। और पानी लगातार बढ़ता ही रह रहा है कि अब ये हो रहा है कि घर जाए, मगर जो आशंका, जो समाचार से मिल रही है कि पानी अभी बहुत बढ़ेगा, तो तबाही तो हद से ज्यादा आ गई है। मगर अब क्या कहें। प्रयागराज के शहरी इलाके छोटा बघाड़ा में पानी इस कदर भर गया है कि पहली मंजिल तक घर पानी में डूबे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, कोई ना अधिकारी आया है, नगर निगम का ना डीएम की तरफ से कोई सहायता हुई है, ना कोई नाव आई है, ना कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, कोई सर्वे करने नहीं आया। ये यहाँ पर लोगों का हजारों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, कम से कम 2 से 3 हजार परिवार का। इस निचले इलाके में अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची है, जिसके चलते इन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जहां जहां प्रयागराज में लोग फंसे हैं बाढ़ में, वहां वहां एनडीआरएफ टीम्स पहुंच रही हैं। और आप देखिए ऐसे ही एक घर में हम आप पहुंचे हैं। इनका घर पूरी तरीके से नीचे से बाढ़ के पानी में डूब चुका है और हम एनडीआरएफ की टीम के साथ आप पहुंचे हैं इनके पास जानने क्या इनका दर्द है। मैडम, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको यहाँ? प्रॉब्लम भैया खाने पीने की भी है और रहने की भी मतलब है। थोड़ा जो ना घर छोड़ के चला जाए तो भी दिक्कत यहाँ पे है। खाना पीना सामग्री नहीं पहुंच रही है? नहीं, यहाँ पे कोई चीज नहीं पहुँच रही है। बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की किल्लत हो सकती है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार बाढ़ ग्रस्त इलाकों में दौरा कर रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। बाढ़ग्रस्त प्रयागराज में हमारी मौजूदगी और इर्द गिर्द तस्वीरें केवल बाढ़ की। घरों डूबे हुए हैं, पहले मंजिलों तक घर आपको देखेंगे यहाँ पे डूबे हुए हैं, पर मदद को यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम साथ पहुंची हैं और छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हो, सबको लेने आए हैं। और आप तस्वीरें देखें यहाँ से, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है और जब बच्चे नीचे आ रहे हैं तो उनको इस तरह के लाइफ जैकेट्स यहाँ पर आप देखेंगे ये पहनाए जा रहे हैं जिससे बाढ़ का खतरा उनके लिए ना रहे। और छोटे छोटे तमाम बच्चे जो यहाँ पर इनकी गोद में आप देख पाएंगे, ऊपर परिवार जो काफी वक्त से शायद इनका इंतजार कर रहे थे और अब इनकी यहाँ पर इनका आगमन हो चुका है और इसी के साथ एक उम्मीद जगी है शायद बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों में कि हाँ अब उनकी मदद हो सकती है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के ये जवान सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि यूपी के दूसरे बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और इनका कहना है कि इस आपदा में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान की टीम हर वक्त इनकी मदद के लिए मुस्तैद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बाढ़ पीड़ितों की मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ की विभीषिका से लोग पलायन करने पर भी मजबूर हैं, क्योंकि गंगा यमुना का ये जल तांडव उन्हें लगातार डरा रहा है। यही वजह है कि लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ और बारिश ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, हर जगह कोहराम मचा हुआ है। नदियां अपनी हदों को तोड़कर उफान पर है। उफनती नदियों के सैलाब को देखकर लोग डरे हुए हैं। कई इलाके तो बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन प्रशासन लोगों की मदद में जुटा हुआ है। बाढ़ और बारिश के शोर में कई इलाकों में मातम पसर चुका है, क्योंकि बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ का पानी नापने का ये यंत्र बता रहा है कि यहाँ जल प्रलय का साम्राज्य है। यूपी के गाजीपुर जिले में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में गंगा का रौद्र रूप प्रयागराज से लेकर बनारस और गाजीपुर से बलिया तक दिखाई दे रहा है। गाजीपुर में आज सुबह शुक्रवार को ही गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे गाजीपुर के सैदपुर, सदर, मोहम्मदाबाद, सेवराई और जमानिया तहसील में गंगा के तटवर्ती गांवों में पानी घुस गया है और सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। जबकि कटान वाली जगहों पर रेत की बोरियों को डालकर कटान रोकने की कोशिश भी की जा रही है। गाजीपुर ही नहीं बल्कि बांदा भी बाढ़ की विभीषिका का शिकार बन चुका है। एक ओर यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं केन नदी भी अपना विकराल रूप दिखाने को बेताब है। हालांकि केन अभी खतरे के निशान से नीचे है। हमीरपुर जिले से सटा इलाका पैलानी, जसपुरा और फतेहपुर बॉर्डर के चिल्ला इलाके में भीषण बाढ़ से तबाही मच गई है। अभी भी लगातार पानी बढ़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ का पानी सड़कों तक पहुंच चुका है और लोग जान को जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी दी।
विदिशा में बारिश से फिलहाल राहत तो है, लेकिन बर्बादी के जो निशान सामने आ गए हैं वो बेहद दर्दनाक हैं। बाढ़ लीला लिख चुकी बेतवा का पानी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सिमटते पानी के बीच बर्बादी की खुलती दास्तां लोगों के जख्मों को हरा कर रही है। बेतवा की बाढ़ लीला ने मकान से लेकर दुकान तक सब बर्बाद कर दिया। बस अब चारों ओर तबाही का मंजर है। आसमान से आफत की बारिश तो थम चुकी है, लेकिन आंसुओं का सैलाब बर्बादी के बीच बूंद बनकर टपक रहा है। रामलीला क्षेत्र में बनी दुकानों से पानी तो उतर चुका है, लेकिन उसके बाद बर्बादी का जो मंजर सामने आया उसे देखकर कलेजा फटकर हाथ में आ गया। ये बाढ़ में सामान खराब हो गया। कितना नुकसान हो गया होगा? अब अनुमान तो कुछ नहीं कह सकते, 1 लाख 2 लाख तक हो गया होगा। पूरा सामान खराब होगा, किराना तक पूरा खराब हो गया। बाढ़ पीड़ित अपनी बर्बाद हो चुकी गृहस्थी को फिर से बसाने में जुटे हैं, लेकिन उनकी तकलीफें किसी तरह से कम होती दिखाई नहीं दे रही है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ विदिशा से विवेक सिंह ठाकुर, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।